हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ाई और हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। आपका डीएलएड क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ का सब्जेक्ट। और इसमें हम पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर उसके बाद हम उसको टॉपिक वाइज यूनिट वाइज जो है उसको हम कवर करेंगे। तो ये है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ का सिलेबस, जिसमें फर्स्ट यूनिट है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। सेकेंड यूनिट है गुणा और भाग की संकल्पना संक्रियाएं। थर्ड यूनिट है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्त तथा समापवर्त की अवधारणा। नेक्स्ट यूनिट लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ। फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। उसके बाद अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। उसके बाद है सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, उनका जोड़ घटाना। उसके बाद तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। नेक्स्ट यूनिट पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश तथा 120 अंश का कोण बनाना। कोण के प्रकार न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण। फिर उसके बाद है त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। लास्ट यूनिट है परिमिति का अर्थ। ये है हमारा बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का सिलेबस। आइए दोस्तों, फिर हम आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले है संख्या। संख्या, संख्या किसे कहते हैं? संख्या जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है, जिन शब्दों से वस्तुओं के गिनती का बोध होता है, वस्तुओं की गिनती का बोध होता हो, उसे संख्या कहते हैं, उसे संख्या। अब आते हैं संख्या। संख्या तो हम पढ़ लिए। अब संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में हम इसमें संख्या कई प्रकार की होती है, जैसे इसके अलग अलग रूप प्रकार के हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में अगर हम प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देंगे तो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्या हो जाती है। अब पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब तीसरा नंबर है पूर्णांक।
पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऋण संख्या सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऋण संख्या सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण संख्या बनती है। अब जैसे इसका हम उदाहरण लेते हैं पूर्ण संख्या का, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ये धनात्मक संख्या हो गई। अब यही हम 0 के जब इधर जाएंगे तो -1 -2 -3, यही डॉट 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 अनंत तक, ये सब संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम नेक्स्ट संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्या देखते हैं हम सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या 2 से विभाजित संख्या को सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक, मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। अब सम संख्या के बाद आता है नेक्स्ट नंबर विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या का परिभाषा एक सम संख्या के उल्टा होता है। जैसे जो सम संख्या में क्या है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सभी सम संख्या कहलाती हैं। लेकिन विषम संख्या में क्या होगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत तक। देखिए दोस्तों, ये जो 1 3 5 7 9 ये सब संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए हम इसको विषम संख्या कहेंगे। अब छठा नंबर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखते हैं हम अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो 1 से कटे और स्वयं से के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभक्त हों। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभक्त हो। दूसरी संख्या से भी विभक्त हो। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 4 6 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। अब आता है 7वां अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखते दोस्तों, ये देखेंगे अब इसमें हम अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 और
एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से न विभाजित हो। जैसे अब इसका एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13 डाटा इनफाइनाइट तक। अब 8वें नंबर पे आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसमें हम डिस्कस करेंगे परिमेय संख्या किससे कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/4, 17/49, 0, 5 डॉट। दोस्तों हम यहाँ पे 5 क्यों लिए हैं? क्योंकि हम 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या में लिए हैं। संख्या के बाद आता है परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय डिस्कस करते हैं हम। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में न हो और जहां P और Q पूर्णांक हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। अब इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। करड़ी में 5, करड़ी में 8, करड़ी में 15 डाटा। ये हो गया हमारा संख्याओं के प्रकार। अब हम डिस्कस करेंगे संख्यांक किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। अब हम संख्यांक के अंदर हम पढ़ेंगे भारतीय संख्यांक, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक और तीसरा रोमन संख्यांक। जो हमारे BTC के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में रोमन संख्यांक से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये है भारतीय संख्यांक, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक और रोमन संख्यांक। भारतीय संख्यांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसको हम रोमन संख्यांक में कैसे लिखेंगे? रोमन में जैसे ये I, 1 को I, 2 को II, 3 को III, 4 को IV, 5 को V, 6 को VI, 7 को VII, 8 को VIII, 9 को IX और 10 को X। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रोमन अंकों को लिखने के नियम क्या क्या होते हैं।
यह है रोमन संख्यांक लिखने के नियम। रोमन संख्यांक लिखने के नियम में फर्स्ट नियम में है कि इसमें हम I, X, C तथा M को अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नियम V, L और D को केवल एक बार लिख सकते हैं। केवल एक बार लिख सकते हैं। तीसरा नियम है छोटे संकेत को केवल एक बार बड़े संकेत के बाईं ओर लिख सकते हैं। जैसे I, V। हम इसमें क्या है कि ये V जो है बड़ा संकेत है और I जो है छोटा संकेत है। तो हम छोटे संकेत को केवल एक बार बड़े संकेत से के बाईं ओर लिख सकते हैं। जैसे और दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल में I, X। ये बड़ा संकेत हो गया और ये हो गया छोटा संकेत। रोमन संख्या लिखने के नियम पे अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर्स हैं। अब इसको हम कैसे रोमन में लिखेंगे। 1 को I, 2 को डबल I, 3 को ट्रिपल I, 4 को I4। देखिए अब यहाँ पे हम 4 को 4 बार I नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नियम में था कि सिर्फ हम 3 बार ही लिखेंगे। तो ये 4 का हो गया I V, 5 का V, 6 का V I, 7 का V डबल I, 8 का V ट्रिपल I, 9 का I X और 10 का X। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे 20 का, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 20 को हम लिखेंगे डबल X, 30 को लिखेंगे ट्रिपल X, 40 को लिखेंगे XL, 50 को लिखेंगे L, 60 को लिखेंगे LX, 70 को लिखेंगे L डबल X, 80 को लिखेंगे L ट्रिपल X, 90 को लिखेंगे XC और 100 को लिखेंगे C। देखिए दोस्तों, ये जितने नंबर मैं आप लोगों को ये बताया हूँ इसमें ये तीनों नियम लगते हैं। इन तीनों नियमों को ध्यान में रखते हुए इसको लिखा गया है। देखिए कोई भी जो है एक लेटर जो है 3 बार से ज़्यादा प्रयुक्त नहीं हुआ है। और देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए ये 4 का, इसमें क्या है, इसमें V के पहले I आया है, बड़े अक्षर के पहले छोटा आया है। ये हो गया हमारा 1 से लेके 100 तक संख्याओं को रोमन लिखना। अब इसके प्रयोग से हम 1 से लेके 100 तक की सभी रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और आगे का जो सिलेबस है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जिन लोगों ने मैथ का पूरा लेक्चर देख लिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइक बटन पर क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।